सभी को जय हिंद। 22 अप्रैल 2025 की जो पहलगाम की घटना हुई थी, जिसमें लश्कर ए तैयबा के संगठन टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए जिस प्रकार से भारतीय नागरिकों 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक की मृत्यु हुई थी, और जिस प्रकार से उन्होंने धार्मिक आधार पर चुन चुन करके नृशंस हत्याएं की थी, बच्चों के सामने, उनकी पत्नियों के सामने, जो परिवार के पुरुष सदस्य थे उनको चुन चुन करके मारा था, और जिस प्रकार से संदेश दिया था कि जा करके अपने लीडरशिप को बताइए। उसी दिन से देश इंतजार कर रहा था एक पाकिस्तान पे स्ट्राइक का। और जब हम लोग कल रात में चैन की नींद सो रहे थे, तो हमारे सेना ने अपने अदम्य साहस, अपनी वीरता का परिचय देते हुए ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी वो महत्वाकांक्षा, हमारी जो आकांक्षा थी, जिस प्रकार से एयर स्ट्राइक की या जिस प्रकार से पाकिस्तान को जवाब देने की, वो हम लोगों ने इसके माध्यम से पूरा किया। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर पर हम लोग इस वीडियो लेक्चर में विस्तार से बात करेंगे। इसके बैकग्राउंड से लेकर के इसकी तमाम चीज़ें तक, भारतीय सेना ने किस किस तकनीक का यहाँ पे इस्तेमाल किया, इसके संदर्भ में भी हम लोग विस्तृत तौर पे बात करेंगे। खास करके जो नामकरण हुआ इसका ऑपरेशन सिंदूर, तो जो सिंबलाइजेशन है बेसिकली, जिस प्रकार से चुन चुन करके मारा गया था, हमारे भारतीय संस्कृति में सुहाग का प्रतीक माना जाता है सिंदूर, तो इसको एक सिंबलिक टर्म भी यहाँ पर दिया गया था। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है इस वीडियो लेक्चर्स में। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको थोड़ा सा भी फायदा करता है, तो इस वीडियो लेक्चर्स को जरूर अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। साथ ही कमेंट में मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, एक बार भारतीय सेना के नाम पर जय हिंद जरूर लिखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो लेक्चर्स को। आज अभी सवेरे प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, जिसमें हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री थे, और इनके साथ जो है हमारी जो विंग कमांडर हैं व्योमिका सिंह, साथ ही कर्नल सोफिया कुरैशी, ये 3 लोगों ने मिलकर के आज ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रेस ब्रीफिंग दी है। अभी कुछ देर पहले ये हुआ था, ठीक है। इसमें तमाम तरीके के घटनाओं के बारे में बताया गया है कि कैसे हम लोगों ने क्या किया है, ठीक है। लेकिन इसके पहले भारत सरकार, चूंकि पाकिस्तान इसको एक पाकिस्तान वैसे एक असफल राष्ट्र है, ठीक है। आप बताइएगा अगर आपका क्या मानना है। मेरा मानना है कि पाकिस्तान एक असफल राष्ट्र है, और एक असफल राष्ट्र के तौर पर वो इस हमले को अपनी संप्रभुता पर हमला दिखाएगा। वो दुनिया को बताएगा कि देखो हम प्रताड़ित देश हैं, हम खुद आतंकवाद से जूझ रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा, इसके पहले संसद पे हमला हुआ था 2001 में, ठीक है, संसद पे हमला। फिर आप देखिए अक्षरधाम हमला हुआ था 2002 में। फिर इसी प्रकार से मुंबई हमला हुआ था हमारा, मुंबई में 2008 में, ठीक है। तो उस समय हम लोग इसको बहुत सही तरीके से रिटेलिएट नहीं कर पाए थे, इसका प्रतिकार नहीं कर पाए थे। लेकिन इसके बाद उरी में हमला होता है 2016 में, फिर पुलवामा हमला होता है आपका 2019 में, और फिर अभी लेटेस्ट में आपका पहलगाम हमला होता है 2025 में, ठीक है। तो इस पूरे इंसिडेंट्स पे भारतीय सेना ने अभी जो प्रेस ब्रीफिंग की है, पूरा एक विस्तृत वर्णन इन सभी का दिया है, जिसमें बताया है कि जो सीमा क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है, भारत एक प्रताड़ित देश है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से, सीमा पार आतंकवाद से। और इसने क्या किया है कि पिछले 20 सालों में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के डायरेक्ट इंसिडेंट, ध्यान रखिएगा, जिसमें प्रत्यक्ष तौर पर पाकिस्तान की संलिप्तता सामने आती है, ठीक है, प्रत्यक्ष तौर पे पाकिस्तान की संलिप्तता सामने आती है। भारत सरकार ने बताया कि इसमें लगभग 350 लोगों की मृत्यु हुई और 800 प्लस लोग यहाँ पर इंजर्ड हुए, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान, जैसे उरी के समय हम लोगों ने स्ट्राइक किया था, पुलवामा हमले के बाद भी हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, पहलगाम 2025 के बाद से फिर से मांग की जा रही थी कि ऐसा कुछ इस प्रकार का स्ट्राइक होना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही मैसिव स्ट्राइक हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये इसलिए आवश्यक था क्योंकि परिवार के सामने गोली मारा गया था, बर्बरतापूर्ण तरीके से क्रुएल्टी यहाँ पे सामने आई थी, सिर में गोली मारी गई थी, और परिवार के अन्य सदस्यों को ये बोलने के बावजूद कि मुझे भी मार दो, मुझे भी खत्म कर दो, उनको जिंदा छोड़ दिया गया था, ठीक है। खास करके आप देखेंगे कि जो 5 अगस्त 2019 के बाद से कश्मीर में जिस प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा था, पाकिस्तान को वो चीजें पच नहीं रही थी, ठीक है। तो वो जो शेष भारत है, जम्मू कश्मीर सहित जो शेष भारत का जो भारत में जो सांप्रदायिक माहौल है, उसको बिगाड़ने का प्रयास कर रहा था। खुफिया इनपुट थी कि और ज्यादा हमारे पास सीमा पार आतंकवाद के और ज्यादा केंद्र बन सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, विश्वसनीय इंटेलिजेंस के आधार पर ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारत ने 9 जगहों को टारगेट करके एक ट्राई सर्विस ऑपरेशन मिलिट्री रिस्पांस यहाँ पर
दिया था पहलगाम 2025 के विरोध में। स्ट्राइक साइट एक अगर आप देखें तो मुजफ्फराबाद के अगल बगल लोकेटेड है, इसके अगल बगल के जो कैंप्स हैं उसमें भारत ने यहाँ पे स्ट्राइक किया था। एक कोटली के आसपास है और एक बहावलपुर के आसपास है। अभी हम लोग इसको एक विस्तृत तौर पे देखेंगे। ध्यान रखिएगा हमारे पास तीनों जो सर्विस है, आर्मी जिसने ग्राउंड कोऑर्डिनेशन और सपोर्ट पे यहाँ पे काम किया, नेवी जिन्होंने मैरीटाइम सिक्योरिटी और सर्विलांसेस के माध्यम से इस ट्राई सर्विस ऑपरेशन को अंजाम दिया, और एयरफोर्स जिसने एक प्रिसीजन स्ट्राइक किया टारगेट्स पे प्रत्यक्ष तौर पर कुछ एयरक्राफ्ट कह रहा हूँ, बमवर्षक विमानों के माध्यम से, खास करके जो राफेल विमान थे उसके माध्यम से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से अटैक हुआ था इसमें हम लोगों ने स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर प्रिसीजन बम और लोइटरिंग म्यूनिशन इस टेक्निक्स के प्रयोग के माध्यम से हम लोगों ने पाकिस्तान को इसका जवाब दिया। एक बार हम लोग फिर समझते हैं कि क्या क्या चीजें और इसमें रहीं। ठीक है, ये अगर आप मैप देखेंगे तो ये कुछ विस्तृत मैप था जिसमें मुजफ्फराबाद, भीमबर, ठीक है, चाक अमरू, सियालकोट, मुरीदके, गुलपुर, कोटली और बहावलपुर, इन सब जगहों पर स्ट्राइक हम लोगों ने की है। ठीक है, भारत सरकार की जो प्रेस रिलीज आई थी उसके हिसाब से ये कुछ इस प्रकार के इन कैंप्स में था। ठीक है, जैसे ये टोटल 21 कैंप्स का नाम भारत सरकार ने यहाँ पर बताया है। ठीक है, एक बार ये पीडीएफ अभी ग्रुप पे पड़ जाएगी, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जिसमें मेजर जो है वो पीओजे और पाकिस्तान में थी। ठीक है, जो पाकिस्तान जिसने अनाधिकृत तौर पर जो कब्जा किया हुआ है उसके संदर्भ में। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एक जो है जो मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो जम्मू कश्मीर है उसमें टोटल 5 साइट्स थी जहां पर भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। ठीक है, जिसमें पहला जो महत्वपूर्ण है आपका सवाई नाला। ठीक है, सवाई नाला मुजफ्फराबाद। ठीक है, ये इस जगह की लोकेशन है, सवाई नाला मुजफ्फराबाद। ये बेसिकली जो 22 अप्रैल 2025 का जो पहलगाम हमला था, बर्बरतापूर्ण जो हमला किया गया था, उसके जो आतंकी थे वो यहाँ पे प्रशिक्षित किए गए थे। ठीक है, लश्कर तैयबा का ये ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक है, क्या नाम है इसका? सवाई नाला। ठीक है, ये 1 नंबर पर है सवाई नाला। 1 सेकेंड। ठीक है, सवाई नाला इसका नाम है। दूसरा था इसमें बिलाल, क्या नाम है, सैयदना बिलाल मुजफ्फराबाद। ठीक है, सैयदना बिलाल मुजफ्फराबाद। ठीक है, ये भी बेसिकली एक जैसे मोहम्मद का ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक है, इसके बाद एक है गुलपुर कोटली तीसरे नंबर पे। ठीक है, ये तीसरे नंबर पर है ये गुलपुर कोटली। तो गुलपुर कोटली बेसिकली क्या है, ये भी लश्कर तैयबा से संबंधित जो है महत्वपूर्ण ट्रेनिंग सेंटर के तौर पे सामने आता है, जिसमें एक बरनाला भीमबर नाम का लोकेशन भी है चौथे नंबर पे, और ये सब पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अगल बगल था। और एक आता है इसमें अब्बास कोटली। ठीक है, अब्बास कोटली यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे फियादीन हमलावर जो है लश्कर तैयबा के सारे सेंटर में बेसिकली लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद से रिलेटेड थे, जिसमें अब्बास जो कोटली है ये यहाँ पर लश्कर तैयबा का फियादीन हमलावर तैयार होता है, यानी कि जो अपनी जान देकर के सामने वाले का जान लेने की हिम्मत रखते हैं। ठीक है, सोचिए इतनी नृशंसता किस प्रकार आती है। तो भारत सरकार ने यहाँ पर सेना के माध्यम से क्या किया, इसको नस्तनाबूद करने का काम किया है, जितने भी यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स थे। और नो डाउट पाकिस्तान जो है अब इसको बताएगा कि हमारे जो नागरिक लोग हैं वो मारे गए हैं, जबकि पूरा विश्व इस सच्चाई को जानता है कि पाकिस्तान किस प्रकार मदरसों के रूप में और किस प्रकार वहाँ पर ट्रेनिंग कैंप्स, मतलब ये मदरसों के अंदर ट्रेनिंग कैंप्स चलाता है और आतंकियों को, फियादीन को इत्यादि को प्रशिक्षण देता है। नेक्स्ट जो स्ट्राइक हुई थी वो पाकिस्तान के अंदर हुई थी। ये 4 पॉइंट हैं, जिसमें बहावलपुर है, मुरीदके है, सरजल है और महमूना जोआ है। ठीक है, ये 4 एरिया थे, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है बहावलपुर। ठीक है, बहावलपुर ये 6 नंबर पे आप इसको देख पाएंगे, बहावलपुर। ठीक है, भारतीय सीमा से 100 किलोमीटर अंदर ये पड़ता है और जैश ए मोहम्मद का ये ट्रेनिंग सेंटर है, जैसे मोहम्मद का ये मुख्यालय है। ठीक है, मेन मुख्यालय जैसे मोहम्मद का है। जो मरकज तैयबा का मुरीदके है, ये बेसिकली जो 2008 का हमला हुआ था ये 7वें नंबर लाहौर के पास है, और यहाँ पे 2008 के जो हमलावर थे उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर हुई थी, इसलिए भारत ने यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक किया था। एक है सरजल जो कि सियालकोट, ये सरजल और महमूना जोया ये दोनों जो है सियालकोट में पड़ते हैं, और ये हिजबुल मुजाहिदीन जो कि पठानकोट हमले से संबंधित था उसका ट्रेनिंग कैंप है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण साइट थी जहाँ पे भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था।
अब बात करते हैं इसमें किस किस प्रकार के ऑपरेशन सिंदूर में किस किस प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। तो जैसा कि मैंने बताया था, इसमें भारत ने सबसे पहले जो है जो हमारे राफेल एयरक्राफ्ट होते हैं उसके प्रयोग के माध्यम से, अच्छा भारत सरकार ने इस डिटेल को साझा नहीं किया है, लेकिन चूंकि स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हैमर और लोइटरिंग म्यूनिशन इस टेक्निक्स का प्रयोग किया गया, तो ये अमूमन टेक्निक्स जो है राफेल में पाई जाती हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग एक बार इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो स्कैल्प वाला जो है, ठीक है, ये बेसिकली स्कैल्प क्या है, ये बेसिकली ये था कि ये एक प्रकार का क्रूज मिसाइल होता है। ठीक है, इस मिसाइल को फ्रांस द्वारा डेवलप किया गया था और जो हमारे जो 36 राफेल जेट्स आए थे फ्रांस से, वो इसमें शामिल है। इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो 250 से लेकर के 500 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है स्कैल्प की। ये एक सब सोनिक स्पीड से चलती है, यानी कि इसकी जो स्पीड है लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रखती है। वजन की बात करें तो इस क्रूज मिसाइल की वजन जो है लगभग 1300 किलोग्राम का ये वजन है और जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम के थ्रू ये चलता है। सबसे महत्वपूर्ण ये क्यों इस प्रकार मारक बन जाता है, क्योंकि आपने हमले के अगर वीडियो देखे होंगे तो बहुत ही मारक वीडियो है। ठीक है, उसमें इसमें इंफ्रारेड सीकर का प्रयोग किया जाता है, जो कि लक्ष्य को थर्मल इमेजिंग के माध्यम से अंतिम चरण में इसको गाइडेड करता है। तो इंफ्रारेड सीकर अपनी जीपीएस और नेविगेशन आधारित मार्गदर्शन प्रणाली और एक सबसोनिक स्पीड और साथ ही साथ जो टेरेंस रेफरेंस नेविगेशन है, यानी कि जो लो टेरेंस में मतलब तमाम तरीके के जो पहाड़ी पर्वतीय इलाके हैं वहाँ पे ये बहुत आसानी से मूविंग करता है, जिससे इसको रडार से बचने में, मतलब पृथ्वी के नज़दीक, सतह के नज़दीक ये मूवमेंट करने में इसको आसानी रहती है, तो ये रडार से बचने में इसको मदद करता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे तो स्कैल्प जो क्रूज मिसाइल थी वो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण थी। दूसरा इसमें यूज किया गया था हैमर टेक्निक्स का। हैमर का बेसिकली फुल फॉर्म है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंशन रेंज। ठीक है, ये इस प्रकार का एक स्मार्ट बम है जो लश्कर तैयबा और जो जैसे मोहम्मद के बंकर्स या जो बहुमंजिला इमारत थी, इनको तोड़ने के लिए, अभी जो मैंने लोकेशन दिखाया, इनको तोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। ये भी एक सटीक गाइडेड स्टैंड ऑफ म्यूनिशन है जो कि लॉन्च के आधार पर 50 से 70 किलोमीटर, तो जो पीओजेके के टारगेट्स थे अधिकतर जगहों पे हैमर्स के प्रयोग किया गया था। ये भी फ्रांस की टेक्निक्स है। एक और इसमें टेक्निक्स का प्रयोग किया गया था जिसको लो इटरिंग म्यूनिशन बोलते हैं, लो इटरिंग म्यूनिशन। ठीक है, म्यूनिशन ये बेसिकली ऐसी तकनीक है जिसमें आत्मघाती इसको बोला जा सकता है। ये क्या करता है, एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, एक अनमैन्ड एरियल हथियार है। आपको इसका खासियत क्या है कि ये अपने टारगेट के ऊपर आसमान में उतरते हैं और कमांड मिलते ही जो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तुरंत ये वहाँ के ठिकानों को नष्ट कर देंगे। तो इंडिजीनियस भी है ये, और इजराइल से भी कई सारे हम लोगों ने इस लोइटरिंग म्यूनिशन को अडॉप्ट किया है। तो ये बेसिकली एक प्रकार का आप इसको ड्रोन हमला बोल सकते हो। ठीक है, लोइटरिंग म्यूनिशन। तो इस प्रकार भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किया, और रात में जो है, रात में 1:44 पर प्रेस इंडिया ब्यूरो का नोटिफिकेशन भी आता है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो भारत सरकार ने सशस्त्र बलों के माध्यम से जो आतंकवादी शिविर थे उसको सटीकता के साथ निशाना बनाया। एक बार कमेंट भारत की सेना के लिए जय हिंद आप सभी का मैं जरूर चाहूंगा। कुल मिलाकर के 9 ठिकानों को यहाँ पे निशाना बनाया गया था, जिसमें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से लेकर के पाकिस्तान के बहावलपुर क्या नाम है, बहावलपुर के साथ ये जो कौन सा एरिया, मुरीद के, ठीक है, और सरजल, महमूना जोया इत्यादि इसमें शामिल थे। ठीक है, तो चूंकि ये पहलगाम की जो नृशंसता थी उसका जवाब था, ताकि पाकिस्तान फिर से भारत पर इस प्रकार के हमले की हिमाकत न करे। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसको एक बार लाइक करिए और इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। साथ ही साथ जय हिंद कमेंट की प्रतीक्षा करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।